हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मिथेनॉल को इथेनोइक अम्ल में आप कैसे परिवर्तित करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर समझे कि हमारे पास में जो मिथेनोइक अम्ल, यहाँ पर जो मिथेनॉल होता है आर, यहाँ पर देखिए हम इसे एक सामान्य रूप में इसकी समीकरण को देखें तो यदि हमारे पास में यहाँ पर कोई एल्कोहल है आर CH2OH, ये हमारे पास में यहाँ पर कोई एल्कोहल है, या फिर बच्चों हम इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं ROH। बच्चों यहाँ पर देखिए जब इसकी क्रिया हम PCl5 से करवाते हैं, यहाँ पर जब इसकी क्रिया हम PCl5 से करवाते हैं तो यहाँ पर से ये इस प्रकार से यहाँ से ब्रेक होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर HCl बना के क्लोरीन के साथ में निकल जाता है। और बच्चों यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ में POCl3 के रूप में निकल जाता है। अब बचा बच्चों यहाँ पर R, और यहाँ पर देखिए तीन क्लोरीन और एक चार क्लोरीन तो यहाँ पर यूज हो गए। बचा एक क्लोरीन जो कि यहाँ पर R के साथ में यानी एल्किल ग्रुप के साथ में बंध बना लेता है। इसके पश्चात देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो RCl होता है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड होता है। ये एल्किल हैलाइड क्या करता है, यहाँ पर ये करता है साइनाइड से क्रिया। ये यहाँ पर साइनाइड से क्रिया करता है और साइनाइड से क्रिया करने के बाद देखिए यहाँ पर RCN प्लस KCl हमें प्राप्त होता है। ये यहाँ पर प्रतिस्थापन हो गया, क्लोरीन का यहाँ पर प्रतिस्थापन हो गया। क्लोरीन एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक KCl हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पर हमें RCN प्राप्त हुआ। अब RCN को बच्चों हम जानते हैं, यहाँ पर जब हम इसका जल अपघटन करते हैं, यहाँ पर जब हम इसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं, अम्लीय जल अपघटन H2O, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसे हम इस प्रकार से लिखें, यहाँ पर ये H प्लस और यहाँ पर तीन जल के अणु यूज होते हैं, HOH, HOH और यहाँ पर HOH। ये यहाँ पर बच्चों तीन जल के अणु इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पर ये तीनों जल के अणु में से हाइड्रोजन अमोनिया के रूप में बाहर निकलती है। यहाँ पर ये अमोनिया के रूप में बाहर निकलती है और देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होता है RCOH, OH और यहाँ पर ये OH। अब बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि एक ही कार्बन पर तीन OH समूह स्थायी नहीं हो सकते, तो यहाँ से ये जल बनाकर बाहर निकलता है और देखिए यहाँ से जल का निष्कासन होगा और हमें प्राप्त होगा RC डबल बॉन्ड OH, यानी कि हमें यहाँ पर अम्ल प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये अम्ल प्राप्त होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर एल्कोहल की क्रिया करके पहले एल्किल हैलाइड बनाया, उसके बाद में हमने यहाँ पर नाइट्राइल समूह बनाया और फिर उसकी यहाँ पर उसका यहाँ पर अम्लीय जल अपघटन करके, यहाँ पर उसका अम्लीय जल अपघटन करके हमने अम्ल को बना लिया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया है मिथेनॉल, यहाँ पर हमें दिया गया है मिथेनॉल, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे CH3OH। अब बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि जब इसकी क्रिया हम PCl5 से करवाते हैं, PCl5 से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH3Cl। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जब इसकी क्रिया करवाई जाती है KCN से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH3CN, यानी कि नाइट्राइल मेथिल नाइट्राइल। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जब इसकी क्रिया हम यहाँ पर इसका जब जल अपघटन करते हैं, अम्लीय जल अपघटन, हमने देखा किस प्रकार से होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CH3COOH, जो कि हमारे पास में यहाँ पर एथेनोइक अम्ल होता है। एथेनोइक एथेनोइक अम्ल जो कि हमने प्राप्त किया है मिथेनॉल से, मेथेनॉल से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है। ये हमारे पास में मेथेनॉल होगा CH3OH, इससे हमने यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल को प्राप्त किया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने PCl5 का पहले प्रयोग किया, पहले यहाँ पर PCl5 का प्रयोग किया, उसके पश्चात KCN और फिर हमने इसका अम्लीय जल अपघटन किया, तो हमें यहाँ पर इथेनोइक अम्ल प्राप्त हो गया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।